तो साथियों, आज हम मोस्ट अपडेट जो करंट अपडेट्स हैं उनको हम देखेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो ग्रुप है उसमें ऐड करें। ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये काम मेरा ज़रूर करें। तो हाँ, आते हैं, आज हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं नेशनल अपडेट्स देखते हैं। इसमें देखो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक नेशनल आइकन बनाया है, वो है राजकुमार राव को, जो टीवी एक्टर है बॉलीवुड का, उसको नेशनल आइकन बनाया है। और ये बिल्कुल फीस नहीं लेंगे, फ्री में काम करेंगे राजकुमार जी। तो आगे देखते हैं। इसके बाद में राजकुमार जी के बारे में देखेंगे। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा गुरुग्राम में हुआ। राजकुमार को साल 2013 में साहित्य फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चुनाव आयुक्त ने बताया कि एक्टर राजकुमार के जुड़ने से आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे उसकी वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। और जो नवंबर 2023 में जो चुनाव होंगे वो तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में चुनाव होंगे। और इन राज्यों में कुल जो मतदाता है वो 16 करोड़ के लगभग मतदाता है। तो इनका वोटिंग प्रतिशत राजकुमार आइकन बनने से, नेशनल आइकन बनने से इनका वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। आगे देखते हैं। भारत और कनाडा के बीच में जो वीज़ा सेवा बंद कर दी गई थी वो बहाल कर दी गई है। 24 अक्टूबर को भारत ने कनाडा के लिए वीज़ा सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। इससे जो कनाडा के नागरिक है वो बहुत खुश है। आगे देखते हैं हम, इसमें कौन कौन से वीज़ा दिए गए हैं। तो इसमें एक तो एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा, इन कैटेगरियों में वीज़ा सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। वीज़ा सेवा क्यों बंद की थी? ये बंद इसलिए की थी कि भारत ने 2020 में हरदीप सिंह निज्जर है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया था। अब क्या हुआ, खालिस्तानी आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या हो गई और इस हत्या का आरोप भारत पर कनाडा ने लगा दिया। तो जो भारत नाराज हो गया, भारत ने कनाडाई नागरिकों को भारत आने पर पाबंद कर दिया और इनका जो वीज़ा था वो निरस्त कर दिया। ये सितंबर 2023 में हुआ। लेकिन अभी 24 अक्टूबर 2023 को जो ये वीज़ा वापस शुरू कर दिया है, इससे कनाडाई नागरिक खुश हैं। आगे देखते हैं जो नेशनल अपडेट, इसमें एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द लिखने की सिफारिश की है। एनसीईआरटी जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका नाम है पूरा एनसीईआरटी का, से हाई लेवल कमेटी ने किताबों में से इंडिया शब्द को हटा करके उसकी जगह भारत शब्द लिखने की सिफारिश की है। अगले साल से एनसीईआरटी की जो किताबें कक्षा 1 से 12 तक की, उन सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द हो सकता है। और ये बात एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष है दिनेश सकलानी ने ये बात कही है। तो अगले साल एनसीईआरटी किताबों में बदलाव होगा। और एनसीईआरटी की बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्या क्या करती है। तो एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव करने के लिए 19 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इन कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि प्राचीन इतिहास की जगह क्लासिकल हिस्ट्री पढ़ाई जाने की सिफारिश कमेटी ने की है। साथ ही कमेटी ने किताबों में हिंदू विक्ट्रीज को भी रखने की सिफारिश की है। एनसीईआरटी क्या करती है कि भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी जो नीतियाँ होती है उन पर काम करती है और उनको लागू करने का काम ही करती है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये हमें याद होना चाहिए कि एनसीईआरटी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमें याद होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि जो अपडेट है वो है, निधन हुआ एक बहुत ही जो पॉपुलर था ब्लैक एक्शन हीरो, जो पहला ब्लैक एक्शन हीरो था उसका नाम था रिचर्ड राउंडट्री। इनका निधन हो गया और लॉस एंजल्स में इनका निधन हुआ। 81 वर्षीय थे ये पैनक्रिएटिक कैंसर से पीड़ित थे। और इनको 1971 में एक फिल्म इनकी रिलीज हुई थी, उसका नाम था सॉफ्ट, और ये फ्रेंचाइज भाषा में थी। इनसे इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, ये बहुत पॉपुलर हुए इस फिल्म से। इनके बारे में आगे देखेंगे। रिचर्ड राउंडट्री ने 1977 में एक ITV सीरीज में इन्होंने रूट्स में काम किया था। रूट्स सीरीज आई थी उसमें काम किया था। रिचर्ड राउंडट्री की पॉपुलर फिल्में सॉफ्ट के अलावा वंस अपॉन ए टाइम व्हेन वी वर कलर्ड,
दूसरी है मैन फ्राइडे, ये इनमें शामिल है, ये भी पॉपुलर फिल्म इनकी। रिचर्ड को 2011 में अफ्रीकी अमेरिकन फिल्म क्रिएटिविटी एसोसिएशन अवार्ड मिला। साल 1994 में रिचर्ड को सॉफ्ट फिल्म के लिए MTV लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको नवाजा गया। रिचर्ड राउंट्री का जन्म 9 जुलाई 1942 को न्यूयॉर्क के न्यू रोसेल शहर में इनका जन्म हुआ। इनके बारे में ये थोड़ी जानकारी थी। आगे देखेंगे जो खेल संबंधी अपडेट है वो ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक मारा है। वर्ल्ड कप को याद रखना है, वनडे का नहीं है, वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक है ये। तो ये जो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ये नीदरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, उसमें इन्होंने 40 गेंदों में अपना जो शतक है वो पूरा किया था ग्लेन मैक्सवेल ने। अब आगे का रिकॉर्ड इसका देखते हैं हम। आगे रिकॉर्ड है ग्लेन मैक्सवेल ने जो बल्लेबाज था एडेन मार्कर, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। उसने 49 बॉलों में शतक लगा रखा था। ये अब दूसरे नंबर पर आ गया। तीसरे नंबर पर आयरलैंड का बल्लेबाज है केविन ओब्राउन, इन्होंने 50 गेंदों में शतक लगा रखा है। चौथे पायदान पर मैक्सवेल ही है, इन्होंने पहले भी 51 बॉलों में एक सेंचुरी मार रखी थी। पांचवें नंबर पर अफ्रीकी बल्लेबाज है एबी डिविलियर्स, इन्होंने 52 गेंद पर शतक लगा रखा है। तो ये अपडेट्स थे। आगे देखते हैं केंद्र सरकार की जो परियोजना है उनको एक परियोजना जमरानी बांध परियोजना जो उत्तराखंड में, इसको मंजूरी दे दी है। ये परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत ये पूरी होगी। और उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जो जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिलने से हल्द्वानी और उसके इलाकों के आसपास के इलाकों को पेयजल और बिजली की समस्याओं से निजात मिलने की संभावना है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस परियोजना से 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। इसमें से 9,458 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड की है और 47,607 हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश की, यानी कि उत्तर प्रदेश की भूमि ज़्यादा सिंचाई होगी इस परियोजना से। इस परियोजना उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। परियोजना से 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार 1557.18 करोड़ रुपये उत्तराखंड को देगी और मार्च 2028 में ये पूरी होने की संभावना है इसकी। और इस परियोजना पर कुल खर्चा 2584 करोड़ रुपए का होगा। आगे देखते हैं ये इतिहास देख लेते हैं थोड़ा। 26 अक्टूबर का इतिहास। 26 अक्टूबर का इतिहास है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। इस दिन जम्मू कश्मीर के जो अंतिम डोगरा सम्राट जो महाराज थे हरिहर सिंह ने रियासत के भारत में विलीन होने के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के बाद महाराजा हरिहर सिंह ने राज्य को भारत में लाने का फैसला किया और फिर उसके बाद में भारतीय सेना गई और पाकिस्तानी सेनाओं को हरा दिया था। आगे देखते हैं। इसी दिन 26 अक्टूबर 2005 को घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिला संरक्षण का अधिनियम 2005 लागू किया गया। 26 अक्टूबर 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की अवधि को 14 वर्ष तय किया। 26 अक्टूबर 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच 46 साल से चले आ रहे युद्ध पर शांति समझौता हुआ। ये युद्ध खत्म हुआ। 26 अक्टूबर 1981 को भारत के कन्नड़ कवि और साहित्यकार दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे का निधन हुआ। ये बहुत प्रसिद्ध थे कवि। साल 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले जो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन मुंबई आए थे। साल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था 26 अक्टूबर को। साल 1958 में अमेरिका का पहले जेट विमान बोइंग 707 को पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयर में शामिल किया गया था। साल 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में चैरिटी मिशन की स्थापना की थी। 1950 में कोलकाता में चैरिटी मिशन की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। तो ये हमें याद करने योग्य बातें हैं।
तो साथियों आप लोग सभी मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे चैनल को प्रमोट कराने में मेरी सहायता ज़रूर करें। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और ऐसे ही मैं डालता रहूँगा। टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेगी, फ्री चलती रहेगी सब।